हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं ज्योग्राफी के एक क्वेश्चन जो कि है चट्टानों के प्रकार और उनकी विशेषताएं। क्योंकि ये चट्टान जो आप आसपास देख रहे हैं, तो वे कभी आप लोगों ने ज़रूर सोचा होगा कि चट्टान आखिर बनते कैसे हैं। है कि बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पत्थर आप देख रहे हैं अपने आसपास, तो कभी आप लोगों ने सोचा कि आखिर ये बनते कैसे हैं। तो यही चीज़ आज के वीडियो में हमें करवा आप लोग को बताने वाला। इसके अलावा इसमें हम लोग देखेंगे बनने के अलावा ये चट्टान होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो सारे चीज़ को मैं आप लोग को इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो पहला बात आप लोग एक चीज़ जान लीजिए कि चट्टान जो होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। यह आप लोगों ने 7-8 क्लास में भी पढ़ा होगा भूगोल में। ठीक है, भूगोल में ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो क्या लिख लेते हैं कि चट्टान जो 3 प्रकार के होते हैं वो 3 प्रकार क्या क्या है। तो पहला प्रकार है आग्नेय चट्टान। ठीक है, नाम से पता चलता है कि लग रहा है कि आग से बना है। आगे मैं बताऊंगा कि ये लग रहा है आग से बना है। दूसरा है अवसादी चट्टान और तीसरा है रूपांतरित चट्टान। यानी कि ये कुल 3 टाइप के चट्टान होते हैं जो देखने को हमारे आसपास मिलते हैं। तो एक एक करके चलिए हम लोग नीचे देखते हैं। तो पहला जो है आग्नेय चट्टान है, जिसको इंग्लिश में इग्नियस रॉक कहा जाता है। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान जो होता है, मैंने पहले ही बताया कि ये अलग रहा है कि इसका नाम आग का आ रहा है। ठीक है, तो चट्टानों के प्रकारों में आग्नेय चट्टान मुख्य चट्टानों में से एक है। जो तीन प्रकार के चट्टानों में अगर मुख्य प्रकार चट्टानों में से एक है कि देखिए, आग्नेय चट्टान का निर्माण मैग्मा या लावा के ठंडा होने और जमने से होता है। ये मैंने क्या कहा, मैग्मा या लावा, ये जमीन के अंदर से धधकता हुआ आग टाइप का होता है। मैग्मा या लावा तो धधकता हुआ आग टाइप का जो जब जमीन के अंदर से जब निकलता है तो एकदम आग पूरा बन जाता है और वो बहुत बड़ा एरिया में पिघलता हुआ देखने को मिलता है। और जब ठंडा हो जाता है और वो जमकर चट्टान बन जाता है, वही कहलाता है अग्नि चट्टान। ठीक है, आप लोगों ने इसका फोटो जरूर किताब में देखा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, आग्नेय चट्टानें क्रिस्टलीकरण के साथ साथ उसके बिना या देखिए क्या लिखा है, क्रिस्टलीकरण के साथ या उसके बिना या तो सतह के नीचे घुसपैठियों यानी कि प्लूटोनिक चट्टानों के रूप में या सतह के बढ़ी हुई जलविहीन चट्टानों के रूप में बन सकते हैं। अब ये 2 टाइप से बन सकते हैं। ये जमीन के सतह, जमीन के नीचे भी बन सकते हैं और जमीन के ऊपर भी बन सकते हैं। तो जमीन के जो ऊपर बनते हैं, देखिए मैंने क्या कहा कि सतह के नीचे भी बन सकते हैं चट्टानों के रूप में, और ऊपर में जमीन के ऊपर जैसे ज्वालामुखी निकलता है इस टाइप से निकलता है ना, तो ये पहाड़ टाइप का बन जाता है इस टाइप के। तो ये जमीन के ऊपर ही बन सकता है और ये जमीन के नीचे ही बन सकता है, दोनों टाइप से बन सकता है। उसके आगे देखिए, आग्नेय चट्टानें मैग्मा किसी ग्रह के मेटल या क्रस्ट में मौजूद चट्टानों के आंशिक पिघलने से प्राप्त किया जा सकता है। ये क्या कह रहा है कि किसी ग्रह के मेटल या क्रस्ट में मौजूद चट्टानों के पिघलने से भी आग्नेय चट्टान बन सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि जब मैंने ये बताया कि जब पिघलता है फिर ये जब जम जाता, ठंडा होकर जब जम जाता है, वो होता है अग्नि चट्टान। तो आमतौर पर पिघलना 3 प्रक्रियाओं जैसे कि इस वजह से होता है, जब ताप बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तब भी पिघल सकता है। फिर दबाव में कमी या संरचना में बदलाव, ये जो 3 कारण है, यही 3 कारण के कारण 3 ही कारण की वजह से चट्टानें पिघलते हैं और पिघल कर ठंडा होकर और मजबूत चट्टान बन जाते हैं। कुछ उदाहरण क्या है कि वो है बाजालत, डायोराइट, ग्रेनाइट, अभ्रक और क्वार्ट्ज। ठीक है, ये सारे चीज़ है अग्नेय चट्टान में आते हैं। दूसरा प्रकार देखते हैं हम लोग जो चट्टानों के प्रकारों में है। तो दूसरा प्रकार है अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टानें या इसको तलछटी चट्टानें भी कहा जाता है। ये जो होता है पानी के भीतर और पृथ्वी के सतह पर कुछ सामग्री के जमा और उसके बाद सीमेंटीकरण से बनता है। बात समझ रही, जमीन ये पानी के भीतर ही बन सकता है इसका भी, या फिर जमीन में सतह पर ही बन सकता है। तो ये कैसे बनता है कि उस सामग्री के जम जाने के बाद सीमेंटीकरण से बनता है। सीमेंटीकरण का मतलब ही होता है जमना। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके कारण विभिन्न कार्बनिक पदार्थ और खनिज एक स्थान पर जमा हो जाते हैं, वही तो कहलाता है अवसादन। यानी कि विभिन्न कार्बनिक पदार्थ जब एक जगह में आ जाते हैं और वो जो जम जाते हैं तो वो बन जाते हैं कौन सा चट्टान, वो बन जाते हैं अवसादी चट्टान। यानी कि अवसादन का मतलब ही होता है जम के बना, कार्बनिक पदार्थों के जम जाते हैं उसी से बनता है चट्टान। ठीक है, आगे देखते हैं।
वे कण जो एकत्रित होकर अवसादी चट्टान का निर्माण करते हैं तलछट कहलाते हैं। जो जो चीज एक जगह में इकट्ठा होते हैं और जिससे बनता है वो चट्टान, वो कहलाते हैं तलछट। जमा होने से पहले तलछट का निर्माण स्रोत से अपक्षय और कटाव के कारण होता है। फिर पानी, हवा और बर्फ जन आंदोलन या ग्लेशियर द्वारा जमाव के स्थान पर पहुंचाया जाता है। इसी से अनाच्छादन के एजेंट कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अवसादन। अवसादन तब भी हो सकता है जब पानी के घोल से खनिज अवक्षेपित हो जाते हैं या जल जीवों के गोले निलंबन से बाहर बढ़ जाते हैं। कहने का यह मतलब अवसादन का तो मैंने पहले ही बताया कि जम जाना होता है। तो ये क्या करा है, पानी के घोल से खनिज अवक्षेपण, पानी के घोल के अंदर जो खनिज होता है वो एक जगह में जमा हो जाएगा तो भी बनेगा अवसादन। इसके अलावा जल हाँ, तो देखिए कि क्या है कि उच्च तापमान, इसके अलावा उच्च तापमान इसके ऊपर चट्टान की परतों के भारी दबाव के कारण हो सकता है। यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, उससे भी उसके कारण भी ये भी निर्मित होता है। इसके अलावा चट्टानों के परत, जब एक चट्टान जब दूसरे चट्टान पर बहुत ज़्यादा दबाव डालता है, प्रेशर डालता है, तो उससे भी क्या होता है, रूपांतरित चट्टान का निर्माण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि रूपांतरित चट्टानें मौजूदा चट्टानों के प्रकारों के परिवर्तन से उत्पन्न होता है। जो पहले से हम जो पढ़े हैं आग्नेय चट्टान, उसके बाद अवसादी चट्टान है। तो आग्नेय और अवसादी चट्टानों में भी अगर कोई परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, तो उससे भी रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, जिसे कायापलट भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है रूप में परिवर्तन। यानी कि पहले वाला दो प्रकार जो हमने पढ़ा है उनके अगर किसी भी तरह का रूप में परिवर्तन होता है तो उससे बन जाएगा तीसरा प्रकार, यानी रूपांतरित चट्टान बन जाएगा। तो मूल चट्टानों को 150 से 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और 1500 बार के दबाव के साथ गर्मी का अधीन किया जाता है, जिससे गहरा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है। ये क्या कह रहा है कि जो पहले हमने मूल चट्टान होता है, कोई भी चट्टान होता है, अगर उसको 1500 से 200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में रखा जाए या फिर 1500 बार उस पर दबाव डालेंगे गर्मी के साथ, तो उससे भी इसका मतलब रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, तो चट्टानों के प्रकार और इसके अलावा इसका उदाहरण भी मैं देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण में एक संगमरमर होता है, दूसरा क्वार्टजाइट है, तीसरा क्या होता है, स्लेट होता है। और भी प्रकार होता है। तो ये सारे उदाहरण आप लोग को बता दिया मैंने। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग को ये क्वेश्चन और उसका आंसर आप लोग को क्लियर समझ में आ गया है। तो अगर आप लोग को किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर। ठीक है, तब तक गुड बाय, टेक केयर।